हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ वाक्य बनाए थे जिसको कैसे सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, उसका ही कंटिन्यूशन में ये वाला है कि कुछ और वाक्य हैं जिनको हम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस है, बच्चा लड्डुओं की इच्छा करता है। बच्चा लड्डुओं की इच्छा करता है। ठीक है, ये वाक्यों की प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रही हूँ कि थोड़े से बड़े वाक्य हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले वाक्य हैं। इनमें कर्ता का आइडेंटिफिकेशन कारक का आइडेंटिफिकेशन करना कैसे आना चाहिए, उसके लिए ये बनाए हैं जिससे कि आप इजीली वाक्य बना पाएँ। इतने तक के वाक्य आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि बस एक कर्ता और एक क्रिया ही पूछेंगे, ऐसे भी वाक्य आते हैं। ठीक, तो इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो इसमें वाक्य सबसे पहले वही स्थिति, सबसे पहले हमको क्या देखना है, लकार। तो लकार में ये देखना है कि ये प्रेजेंट टाइम का वाक्य हो गया। फिर इसमें कर्ता और क्रिया, तो कर्ता क्या है, बच्चा। क्रिया क्या कर रहा है, इच्छा करना, किसी चीज़ का डिज़ायर करना। ठीक है, किसकी इच्छा कर रहा है अब, लड्डुओं की, तो इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करें यहाँ पर कारक आइडेंटिफिकेशन की, तो कारक आइडेंटिफिकेशन में की आ रहा है यहाँ पर। तो की किसका कारक चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति का के की, और हम लड्डुओं में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। बट हम यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इच्छा नाम की जो क्रिया विशेष है वो जुड़ी हुई है, जो कि हमने अपने कारक प्रकरण में बताया है आपको कि जब भी किसी चीज़ की पसंद, किसी चीज़ की इच्छा का वर्णन करने के लिए शब्द आ जाए वाक्य में, तो सभी कारकों की पहचान छोड़ के सिर्फ हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक, अब इस वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, चतुर्थी विभक्ति में बनाए यदि हम, तो बच्चा लड्डुओं के लिए इच्छा करता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का क्या है, को और के लिए। बच्चा लड्डुओं के लिए इच्छा करता है, तो के लिए आ गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए की लिखा है, बच्चा लड्डुओं की इच्छा करता है। आप बिल्कुल भी इसमें जब भी इस तरीके के वाक्य हों और जब अलग से स्पेशल एक क्रिया जैसे इच्छा है, क्रोध है, ये सब हो, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब चतुर्थी विभक्ति किस में लगेगी, लड्डुओं में लगेगी। तो बच्चा तो सिंगल एक वचन है, तो बालः। लड्डुओं का जो है वो बहुवचन है, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन मुदिकेभ्यः। इच्छा करता है, इच्छा करने को बोलते हैं स्पृहयति, 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 हा के नीचे हलंत, स्पृहयति। ओके, तो ये इस तरीके से कभी कभी रुचि आ जाता है, जैसे कि बच्चा लड्डुओं की रुचि रखता है, या बच्चा लड्डुओं की को पसंद करता है कुछ, तो फिर आ जाता है रोच्यति। तो रोच्यति करके एक क्रिया है, वो रुचि नाम की जो क्रिया उससे बनता है, तो वो भी कभी कभी, लेकिन यहाँ पे इच्छा लिखा है तो आपको स्पृहयति ही लिखना है। अगर यहाँ रुचि लिखा होता तो आपको रुचि के साथ बनाना है। ठीक है, अब दूसरा है, सीता रावण पर क्रोधित होती है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम, पर है कारक चिन्ह, क्योंकि और तो कोई कारक चिन्ह दिख नहीं रहा, पर दिख रहा है, तो हम तुरंत सप्तमी विभक्ति मान के रावण पर और लगा देंगे। नहीं, क्रोध को दिमाग में रखना है कि क्रोध आया है यहाँ पर, जो चतुर्थी विभक्ति की कंडीशन है, नॉट अ सप्तमी विभक्ति की कंडीशन। ठीक है, तो जो स्पेशल कंडीशन वाली क्रिया है ना, उनको तो आप एक जगह लिख लो अच्छे से और बिल्कुल दिमाग में रखना है, उनको मिस नहीं करना है। तो इस पर लगेगी चतुर्थी विभक्ति। तो सीता प्रथम विभक्ति एक वचन, रावणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, क्रोध्यति, क्रोध होती है को बोलते हैं लट लकार का कुप्यति, तीतांति के साथ। ठीक है, तो क्रोधित। क्रियाओं के रूप, क्रिया कैसे बनेंगी, क्रोध का क्रोध्यति नहीं आएगा, सीधा कुप्यति ही आता है, वही याद करके लिखना है। फिर दूसरा है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ रहते हैं। विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ रहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस है, रहना क्रिया है, कर्ता विद्यार्थी है, किसके लिए, पढ़ने के लिए रह रहे हैं, तो के लिए जो है वो चतुर्थी विभक्ति का, तो स्पष्ट है इसमें तो कारक चिन्ह, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्यार्थी जो है बहुवचन है, तो छात्राः यहाँ के लिए अत्र बोलते हैं। जब छात्रा बहुवचन है तो रहने का जो क्रिया है वो भी बहुवचन में आएगी, तो निवसति नहीं आके निवसंती आएगा, तीता अंति, निवसंती। किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो अध्ययनेन, अध्ययनेन जो है वो चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ठीक है, छात्राः अध्ययनेन अत्र निविशन्ति। नेक्स्ट है, देखिए पढ़ने, इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, एक मिनट। पढ़ना क्रिया है, पढ़ने के लिए रह रहे हैं, तब वो एज आ क्रिया कंसीडर नहीं होगी, वहाँ रहना क्रिया कंसीडर होगी। तो पढ़ना और रहना ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं, लेकिन जब वाक्य में इस तरीके का बन के आए तो उसमें हमें मेन क्रिया क्या हो रही है, रहना। बच्चे रह रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं, पढ़ने के लिए रह रहे हैं। तो जब पढ़ने के लिए आएगा तो यहाँ पर हम पठती नहीं लिख रहे हैं,
क्रिया के रूप में। पठ धातु का प्रयोग नहीं करेंगे हम पढ़ने के लिए, यहाँ पर हम अध्ययन का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म के लिए, कर्म के लिए। समझ में आई? जब हम पढ़ने को क्रिया के रूप में लिखते हैं, जब यहाँ पे होता पढ़ना रहते ही की जगह पे, तो पठती पठता पठंती के हिसाब से रूप बनते हैं उसके। लेकिन हम यहाँ कारक के साथ में पढ़ने के रूप बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग कि वहाँ पर तीता अंति के हिसाब से लकार के हिसाब से रूप बना देंगे। नहीं, ये 21 जो शब्द रूप हैं पढ़ने को अध्ययन के हिसाब से उसके रूप बनेंगे अध्ययनीन। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना कि पढ़ना भी तो क्रिया होती तो यहाँ पे पठती वगैरह क्यों नहीं आया है। लेकिन आपको ये भी तो दिमाग में लगाना है कि पढ़ने के पीछे कारक लगा हुआ है, और कारक का क्रिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। कारक हमेशा जो उसके अलावा जो शब्द उनमें लगते हैं, और उनके जो कारक के जो रूप हैं वो 21 रूप जो शब्द रूप है उसके हिसाब से रूप चलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे अध्ययन लिखा है। नहीं तो हम पठ भी तो लिख सकते थे, यहाँ पर पठ तब लिखते जब वो क्रिया के रूप में यूज़ होता। मुझे लगता है कि आपका ये कन्फ्यूजन, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, और मेरे क्लेरिफिकेशन से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट है, कुमार दंड से घड़ा बनाता है। कुमार दंड से घड़ा बनाता है, तो इसमें भी प्रेजेंट टाइम्स है। बनाना मतलब कि किसी की रचना करना। कुम्हार करता हो गया, तो कुंभकारा एक वचन हो गया, और रचयति प्रेजेंट टाइम से हिसाब से ये हो गया। अब कारक जो है वो से है, तो वो किसका है? पंचमी का है कि करण का है, किसका है? ये हमें दिमाग में रखना है। तो ये जो कारक बना है वो बना है करण कारक है, तृतीय विभक्ति का है। क्यों है तृतीय विभक्ति का? क्योंकि वो उसको वहाँ पर उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको तृतीय कारक के रूप में बनाएंगे। तो कुंभकारः दंडेन घटः, कुंभकारः दंडेन घटम रचयति। दंडेन, ठीक, घटम घड़े का ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे, तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप आ गया। रचयति जैसे फल का फलम फले फलानी, तो घटम रचयति। ठीक है, कुंभकारः दंडेन। करण कारक जो है वो जब किसी की सहायता से कोई चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ यूज़ होता है। मैं फलों के लिए जाता हूँ, मैं फलों के लिए जाता हूँ, तो ये सिंपल वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैं यहाँ पे करता है उत्तम पुरुष एक वचन, जाता है क्रिया है गच्छामि, उत्तम पुरुष एक वचन के साथ में गच्छामि लगेगा। किसके लिए जा रहा हूँ? फलों के लिए जा रहा हूँ, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगा के लिए, जो चतुर्थी विभक्ति आई है। फल बहुवचन है तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो गया, तो फलेभ्यो हो गया। ठीक, यहाँ पे विसर्ग है आई थिंक। अहम फलेभ्यो गच्छामि। वह पैरों से चलता है, वह पैरों से चलता है, तो क्या वाक्य बना यहाँ पर? जो करता है वह है, अन्य पुरुष एक वचन, चलना जो है वो क्रिया है लट लकार की, तो सह, और लट लकार में जब हम अन्य पुरुष एक वचन को बनाएंगे तो तीता अंति से बनेगा चल धातु का चलती। सह चलती, देखो जाना गच्छामि यूज होता है, और चलने को चलती। चलना और जाना ये दोनों में फ़र्क समझ लीजिएगा, हर जगह एक ही शब्द को नहीं लगा देना है। पैरों से, तो पैर कितने हैं? एक है कि दो हैं कि बहुत सारे हैं? दो पैर हैं हमारे, तो द्विवचन लगेगा, ये ध्यान रखना। इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन तृतीय विभक्ति के द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे, तो पादाभ्याम। गलती नहीं करना है, यहाँ पर पैरों लिखा है तो बहुवचन छोड़ के बहुवचन नहीं बना देना, एक वचन भी नहीं बना देना, द्विवचन बनाना है। नेक्स्ट है, मुनि तपस्या करता है, तो बिल्कुल सिंपल वाक्य है। मुनि मतलब मुनि, और तपस्या करता है का पूरा एक बना कर तपस्यति, क्योंकि तपस्या करना एक पूरी क्रिया है, तो उसको पूरा एक जैसा बना दिया, तपस्यति करके आ गया, तो मुनि तपस्यति। अब कई बच्चे कहेंगे मुनि, फिर तपस्या का अलग बनाएंगे, करता है का अलग बनाएंगे। तो करना है को जो अगर आपको संस्कृत पता है तो बनाइए, तो नहीं तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसमें कोई कारक नहीं है, सिंपल वाक्य है। तो कर्ता जो है वो गुरु है, तो गुरु, हमें मतलब वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, पढ़ाते हैं तो पाठयति। ठीक, तो इस तरीके से ये बन गया। पढ़ते हैं और पढ़ाते में दोनों में फ़र्क है ना। पठती आता वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पाठयति आया है। नेक्स्ट है, सीता पुस्तक दिखलाती है। सीता एक वचन, पुस्तकम कर्मकारक, दिखलाती है को दर्शयति बोलते, सीता पुस्तकम दर्शयति, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है। अब नेक्स्ट है, बादल बरसता है, बादल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मेघः। बरसता को क्या बोलते हैं? वर्षति, तो मेघः वर्षति। कुछ भी नहीं है, सिंपल, ना कोई करता है इसमें कारक का प्रयोग है ना कुछ है, मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। बाकी तो बादल तो है ही, तो बनेगा ही, करता कारक बनेगा। यहाँ पर बरसता को वर्षति, ये बरसता है, ये सब मैंने इसलिए बनाया है। ये दिखलाती है, पढ़ाते हैं, दर्शा, इसमें क्रिया कैसे बनी? वर्षति। अब आप यही सोच रहे हैं कैसे बनाए इसको, तो इसलिए मैंने ये वाक्य बनाए हैं।
नेक्स्ट है यह किसकी पुस्तक है, एक क्वेश्चन है, यह किसकी पुस्तक, क्वेश्चन वाक्य है। तो क्या है, यह को बोलते हैं इदम, किसकी को बोलते हैं कस्य पुस्तकम अस्ति। इदम कस्य पुस्तकम अस्ति बिल्कुल सिंपल है। पुस्तक को द्वितीय वचन के साथ में बनाएंगे, द्वितीय भक्ति के साथ में बनाएंगे एक वचन में। अस्ति को है बोलते हैं, कस्य मतलब किसकी, इदम मतलब इदम कस्य पुस्तकम अस्ति। किस देवता को नमस्कार है, कस्मै देवाय नमः। अब जो देवता को नमस्कार है, नमस्कार वाले जो जितने भी वाक्य हैं वो चतुर्थी विभक्ति के हैं, ठीक है। को देख के कर्मकारक नहीं बनाना है। तो किस मतलब कस्मै, देवता को, तो देवाय नमः। जंगलों में शेर रहते हैं, तो जंगलों में शेर रहते हैं, तो मैं जो है यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह हो गया। रहने को निवसित बोलते हैं, तो जंगलों मतलब वन, वन का जो बहुवचन आ गया, तो क्या वनेषु शेर मतलब सिंहा निवसन्ति, वनेषु सिंहा निवसन्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, कई बार पूछा जाता है वाक्य। तो इस तरीके से ये हम ट्रांसलेशन बनाने को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए वाक्य निकाले हैं और आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। देखिए जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आपके पास होगी, जितने ज़्यादा अच्छे शब्द रूप आपको कमांडिंग में होंगे, उतनी जल्दी आप इनको कर पाएंगे। फिर तो बस आपको कारक आइडेंटिफाई करना है और उसको सेट कर देना है। लेकिन यदि वही चीज़ याद नहीं होगी तो नहीं बना पाते हैं हम वाक्यों को। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करिएगा इन चीज़ों की, शब्द रूप धातु रूप के लिए, लकार के लिए, और फिर बनाइएगा, इजीली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को जब हम करेक्ट करने के लिए आएंगे तो अगर आपको सही बनाना आता है तो आप उसको करेक्ट भी कर लेंगे। ज़्यादातर जो करेक्शन आता है वो चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति को लेकर आता है, चतुर्थी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति को, क्योंकि ये कुछ इस टाइप के कारक हैं जिसमें जिनके कारक चिन्ह होते हुए भी इसका प्रयोग नहीं करना है। तो जो स्पेशल कंडीशन है उनको तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ये हो सकता है कि उस कंडीशन का वाक्य तो नहीं है, तो वो एक्सक्लूड करना आना चाहिए आपके लिए। तो बस इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वाक्य आ जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है लेकिन प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से हमारे ट्रांसलेशन के जितनी सीरीज़ थे, जितने वाक्य वीडियो बनाए हैं हमने आपके लिए, उनको आप अच्छे से एक एक करके, थोड़ा सा ऐसा नहीं कभी भी करिएगा जैसे आपने एक बार देखा उसको और पहले का कुछ बेसिक नहीं, कुछ नहीं पता तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा क्या चल रहा है इसमें। लेकिन जब आप उसको एक दो बार उसके आगे पीछे के वीडियोस देखेंगे, उसको एक दो बार सुनेंगे, तो फिर आपको वो चीज़ क्लियर होगी कि अच्छा ये चीज़ इसलिए इसमें बताई, क्योंकि हर एक चीज़ कनेक्ट है संस्कृत में एक दूसरे से। आप सडनली कोई एक चीज़ खोल के देखो और फिर कहो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बड़ा ही अजीब हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले की चीज़ पता ही नहीं है। तो कनेक्टिविटी के साथ जब आप पढ़ेंगे एक एक करके, एक अगर आपको कुछ भी नहीं आया तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए सिलेबस वाला कि सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से चीज़ को आप कंप्लीट करिए, एकदम से मत बीच बीच में उठा के चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो बस सिंपल है, कनेक्ट कर करके देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, और आपका ये पूरा का पूरा ग्रामर का सिलेबस, बस वाच्य रह गए हैं मेरे, वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। इस पूरे चैनल पर सारा संस्कृत का पूरा ग्रामर डाल दिया है, सिर्फ अष्टांग बचा हुआ है, उसका अन्वय और वो उसकी सीरीज़ बाद में शुरू करेंगे। अभी के लिए आपको ये वाच्य बना के वीडियो बना के ये ट्रांसलेशन ख़त्म करके ग्रामर का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। होप आप लोगों के लिए इससे बहुत हेल्प हुई होगी। आप लोग अच्छे से अच्छे इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा लिख पाएंगे, संस्कृत को अच्छे से ईजिली वे में समझ पाएंगे। इसी के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।